Alright guys, welcome to the top 5 Godi of the sea. Subscribe to the channel, share the video. It's a fight against Godi Media. तो करना। आपको मालूम है पूरी बात है, ये ड्रग्स दो, ये इसने मारा, उसने कुछ गाली दे दी, थर्ड भी नहीं समझते हैं। ये सब कुछ रेटिंग के लिए होता है। ये बार्क के लिए ये सारे डॉग बार्क करते हैं। CNN News 18 newsroom, hear me. This is Arnab Goswami speaking to you. पार्टीवेयर चड्डी कॉमन मैन से लेकर सुपरमैन तक सभी के लिए मिलेगी। You know what is so strange? Every channel is number 1. सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं खुद के बच्चे। मतलब नेशन wants to know कि अगर सब नंबर 1 है तो नंबर 2 कौन सा है? हम फर्स्ट। This is really strange that they are calling themselves news channels. It's a fucking comedy channel. India Today newsroom, hear me. We are 270% bigger than you. तो टीआरपी के लिए बात करने वाले न्यूज चैनल को देखकर बस एक ही थॉट दिमाग में आता है कि तेरे नाम का कुत्ता पालो साले। ऑल्सो ये कितना भी बात कर ले, सबसे ऊपर इनका एक ही बाप बैठा है। समझ गया। This is a victory. बड़ों वाले टाइगर प्रिंट चड्डी। एंड नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन ऑफ द वीक। यस, फिर से जर्नलिज्म के बेसिक पे आते हैं कि जर्नलिस्ट का काम होता है, पत्रकार का धर्म होता है कि जिन लोगों की बातें सरकार तक, जनता तक नहीं पहुंच रही, उन्हें पहुंचाए। कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई, सबने उनकी पीड़ा देखी, तकलीफ देखी, दर्द हुआ, बहुत दुख भी हुआ, सारे लोग बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार से एक भी सवाल नहीं पूछा जा रहा। वी वांट टू टॉक अबाउट इट। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नाउ लेट्स स्टार्ट द जर्नी। गोदी नंबर 5 एंड इट्स अबाउट रशिया यूक्रेन वॉर। गोदी मीडिया के और सारी चीज पुतिन और बाइडेन मोदी जी से पूछ के कर रहे हैं, और साथ ही साथ कितना गोला बारूद बचा है, वहां पे क्या सिचुएशन है, ये गोदी मीडिया पुतिन से ज्यादा जानता है। चेक तो करो, 10 दिन का गोला बारूद बचा है। मतलब सब कुछ पता है। अब थोड़ी देर बाद किसी ने कहा कि पुतिन वाज लाइक अर्नब, ड्रग दो। इसकी जगह पुतिन बोलेगा बम दो, मुझे बम दो। एंड चेक आउट दिस स्लाइड बाय गोदी। रूस को डूबने से बचाएंगे मोदी। थोड़े दिन रुक जाओ, ऐसी न्यूज भी आपको सुनने को मिलेगी। पुतिन को मारी टपली, मोदी ने कहा क्या कर रहा है? चल बा। कुछ भी। एंड नाउ दिस इज गोदी नंबर 4 एंड इट्स अबाउट एग्जैक्टली अंजना ओम कश्यप जी। शानदार शपथ ग्रहण समारोह, इंतजाम दमदार है। इससे पहले आपको याद हो दिल्ली में भी जब अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी तो बहुत विवाद हो रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। इतना भव्य आयोजन किया गया, विपक्ष को मौका मिल गया सवाल फेंकने का, फेंको। लेकिन उससे ज्यादा अंजना जी ने फेंक दिया। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ, फेंको। 100 एकड़ में हो रहा है पूरा शपथ समारोह। करीब 1 लाख लोगों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। नहीं अंजना जी, 1 लाख लोगों के ठहरने की व्यवस्था नहीं की गई है। 1 लाख लोग ठहरेंगे वहां पर। और आप अपनी बुद्धि से सोचो, 1 लाख लोग ठहर के क्या करेंगे वहां? चाय पिएंगे? खैर, फिर एक बंदा था ऑन ग्राउंड, उसने बोला नहीं ऐसा नहीं है। नहीं अंजना, ये लोग आए हैं शपथ ग्रहण के लिए। हाँ। क्योंकि ये बैठने की व्यवस्था है, जो आप कुर्सियों की बात कर रही हैं, दरअसल ये पंडाल के आसपास बैठने की व्यवस्था है। भाई क्या कर रहे हैं यार, तू मजाक है क्या? वो जितना बारूद भर के बोल सकती थी ना, उतना बारूद भर के बोल रही थी। फिर कहा कि फसलें नष्ट कर दी। और एक विवाद इसमें भी शुरू हो गया कि वो खेत थे, वहां पर फसल थी किसानों की, उनके लिए क्या होगा। फिर उस ऑन ग्राउंड वाले बंदे ने कहा कि नहीं साहब, फसलें नहीं दी है। कई एकड़ में फसलें जो है हटाई जा रही हैं, तो उसके लिए 46,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजे की भी बात होगी। और किसानों की सहमति से उनको मुआवजा मिलेगा। पर टू बी रियली ऑनेस्ट, थोड़ा ज्यादा भव्य आयोजन हो गया। कम ऑन, शी शुड थिंक अबाउट इट। 1 लाख लोग ठहरेंगे वहां पर। कैसे आपके मुंह से ऐसा बातें निकल जाती है? आपके साथ मैं हूं अंजना ओम। Okay guys, now this is a very important thing and the media should raise the question about it, but they didn't. Our defense minister, Mr. Rajnath Singh said this. शाम को लगभग 7 बजे दुर्घटनावश एक मिसाइल रिलीज हो गई। बाद में ज्ञात हुआ कि यह मिसाइल पाकिस्तान के क्षेत्र में जाकर गिरी। अध्यक्ष महोदय, यह घटना खेदजनक है, परंतु यह राहत की बात है कि इस दुर्घटना से किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये एक बहुत बड़ी घटना थी, हमारे रक्षा मंत्री जी ने खुद खेद प्रकट किया। यह घटना खेदजनक है। एक सवाल तो मीडिया की तरफ से बनना भी चाहिए था कि इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। ये एक बहुत बड़ा विषय है। यह घटना खेदजनक है। सीरियसली इट्स अ बिग थिंग। अपनी कंट्री पे देख लो यार, पुतिन का गोला बारूद गिनते रहते कि 10 दिन का बचा, 5 दिन का। क्या कर सकते हैं। एंड या गाइस,
we have to do this. In any kind of a trade, there is a capital risk involved. Okay guys, I'm going to tell you something about one interesting trading platform. The name is Binomo. ये App Store और Play Store दोनों पे available है. And in this you can trade on different assets. Google, Apple, Gold, foreign currencies जैसे डॉलर्स, यूरोज, इन सब में आप ट्रेड कर सकते हो और आपको 90% तक का प्रॉफिट मिल सकता है. All you need to do is you need to select one asset and you just need to forecast whether value will go up or down. For example, मैं ये 700 रुपए का ट्रेड करता हूं और मैं कहता हूं कि वैल्यू बढ़ेगी. And yes, finally, the value has increased. And you can withdraw this amount from your bank or Paytm in just 24 hours. इसमें मिनिमम डिपॉजिट 350 का और अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हैं तो आपका डिपॉजिट डबल हो जाएगा. यानी आपने अगर 400 का टॉपअप किया है तो वो 800 हो जाएगा. एंड यू कैन डाउनलोड बिनोमो. द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन. अगर आप स्टार्ट करते हैं तो इसमें आपको एक डेमो अकाउंट मिलेगा जिसमें आपको 65,000 रुपीज मिलेंगे. इट्स अ डेमो अकाउंट जिसमें आप अपनी ट्रेडिंग एंड लर्निंग स्किल्स का प्रैक्टिस कर सकते हैं. इफ यू गेट मोर एक्सपीरियंस यू कैन अर्न मोर. बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एंटायर थिंग. See guys, there is a capital risk involved in any kind of trade, so be careful. तो अगर आप ये रिस्क उठाना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए बिनोमो जो कि डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है. आई एम अ बिनोमिस्ट, आर यू? एंड या हाउ कैन वी मिस दैट, द पोस्ट इलेक्शन सेलिब्रेशन. मतलब इसमें तो पूरा गोदी मीडिया भर के नाचा है. क्या क्या सेलिब्रेशन हुआ है, क्या कहा है तिहाड़ी ने, सुनो तो सही. शुरुआत इससे करते हैं. प्रदीप भंडारी. क्योंकि आप लोग जानते हो कि पत्रकारिता की दुनिया में लोग प्रदीप भंडारी को बात भी नहीं समझते हैं, समझना भी नहीं चाहिए क्योंकि एक बार उसने पुशअप लगा ली, एक सीट पक्का कांग्रेस पार्टी जीत रही. फिर से पुशअप लगाएगा ये. तो मुझे कई फैंस और कई लोग कह रहे हैं कि अब आपको एक पुशअप करनी होगी. सो या नाउ ही इज एक्चुअली डूइंग अगेन. बिल्कुल एक पुशअप बनता है. बिल्कुल दिखाइए जरा. आदमी चूतिया है, कुछ भी चाहता है. एक बार आप बेवकूफी करो, लोग कहते हैं ठीक है कोई बात. इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अगर आप दूसरी बार बेवकूफी करोगे लोग क्या आदमी चूतिया ही है. भाई बुरा मत मानना, चूतिया तो तू है. Not only Pradeep, but the entire Godi was celebrating the victory. मतलब सब लोग खुश हो गए. अच्छी बात है. हम तो चाहते हैं कि अच्छा काम हो, जनता की भलाई हो और कुछ नहीं. लेकिन न्यूज चैनल पे एक अलग ही खुमार चढ़ा हुआ था. मतलब न्यूज चैनल के ऑफिस के अंदर जीत की खुशियां मनाई जा रही है डांस करके ऐसे. That was the bit. Check out the dance. Complete Bharat dance. राक्षस हो गए राक्षस. कुछ पत्रकार योगी जी से मिले और उन्होंने हाथ मिलाए और मतलब ओहो समर्पण देखो. Okay, now let's talk about our beloved तिहाड़ी. तिहाड़ी's डबल स्टैंडर्ड. एक तिहाड़ी कांड हुआ था जिसमें तिहाड़ी ने पूरी दिल्ली को मुफ्तखोर बोल दिया था कि तुम लोगों ने मेरी कई जगह पे वोट नहीं डाला, मुफ्तखोर कहेंगे. क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई थी. कि दिल्ली वाले अब भी मुफ्त के ऑफर्स देने वाली पार्टी को ही चुनना चाहते हैं. उन्हें सब कुछ मुफ्त में चाहिए. एंड ही वाज लाइक अगर कल कोई इमरान खान आ जाए और तुम लोग को फ्री की चीजें दे दो तुम तो उसको भी वोट दे दोगे. सुनो तो सही. लेकिन सोचिए अगर किसी दिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान दिल्ली आकर ये कह दें कि उनकी पार्टी पीटीआई भी अब दिल्ली के चुनावों में हिस्सा लेगी और उनकी पार्टी लोगों को उनकी जितनी भी सारी ईएमआई है, घर की आपकी ईएमआई है, आपकी गाड़ी की ईएमआई है, कोई और किस्त है, वो सारी वो लोग भर देंगे. तो दिल्ली के लोग क्या इमरान खान को भी जिता देंगे? और पाकिस्तान के इमरान खान को चुनाव लड़ने के लिए इंडियन सिटीजनशिप हमारा तिहाड़ी देगा. मतलब कुछ भी आप समझ रहे हो. उसमें मास्टरमाइंड देखो इसका कि उसने एक दूसरी पार्टी की जीत को कैसे पाकिस्तान से अटैच कर दिया. आई थिंक ही इज ट्रूली मैडली डीपली इन लव विद. He can't see anything in this world except 2000 रुपी चिप नोट. क्योंकि आम आदमी पार्टी की पॉलिसी कि हम फ्री में ये देंगे वो देंगे ये देंगे. तो तिहाड़ी ने ये सारी बातें बोली कि मुफ्त में कौन कौन सी चीज कहां पर लगी हुई है. जब हम वोट डालेंगे तो हमें ये देखना है कि सेल कहां पर लगी हुई है. अब यूपी चुनाव पे यूपी चुनाव में बीजेपी ने भी बहुत सारी चीजें मुफ्त में दी. अब तिहाड़ी का रंग बदलना चेक करो. जो वेलफेयर योजनाएं मोदी ने चलाई हैं, जो सीधे किसानों के अकाउंट में पैसा गया है, गरीब लोगों के अकाउंट में सीधा पैसा गया है, जो मुफ्त के सिलेंडर बांटे गए हैं, and he was like that was the master stroke. जो मुफ्त का राशन बांटा गया है, वो सबका जो फायदा है उसने जातियों के इस बंधन को तोड़ दिया.
हमारे देश की जनता को आज भी सब कुछ मुफ्त में ही चाहिए। And look at the smile and look at the glow on his face. ये जो चमक और ये है ना, बेटे वाह, ये दलाली की चमक है। पैसा ही पैसा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ही डिड लॉट ऑफ हार्ड वर्क। अब जो बोनस मिलेगा ना साहब की तरफ से, उसकी खुशी देखो कैसा चमक रहा है तिहाड़ी का चेहरा। Again, I'm telling you guys, this is a really sensitive movie, and I'm repeating myself here. अगर आप उन पर हुए अत्याचारों से मुंह मोड़ लेते हैं तो ये मानवता नहीं होगी। ये मूवीज सारे चैनल्स पर गई, बहुत सारी बातें हुई, ट्वीट्स किए गए इस मूवी के सपोर्ट में। ओके, इंस्टेड ऑफ तिहाड़ी, द डायरेक्टर ऑफ द कश्मीर फाइल्स, अग्निहोत्री साहब ने तिहाड़ी की जगह ओपन किया शो को। नमस्कार, मैं हूं विवेक रंजन अग्निहोत्री और डीएनए में आपका स्वागत है। इट्स अ रियली इंपॉर्टेंट मूवी, बट व्हाट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मीडिया? 30 साल हो गए उन्होंने इतना अत्याचार सहा, और बहुत सारे कश्मीरी पंडित्स अभी भी विस्थापित हैं। हमें 1990 से लेकर आज तक जो है एक पॉलिटिकल टिश्यू पेपर की तरह हमें यूज किया गया है, और आज भी वही हो रहा। So thing is that you supported the movie, okay? और मैंने भी फिल्म देखी, मुझे भी दुख हुआ, पीड़ा हुई, क्रोध आया कि जो बर्बरता, क्रूरता और जो अन्याय उन्होंने झेला, उसका न्याय कौन करेगा? You should raise the question that what the government is doing for them. ये वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं जहां पे कश्मीरी पंडित ये कह रहे हैं कि हमें सिर्फ एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। वॉच दिस वन। लेकिन इस सरकार ने भी आज तक हमारी सुध नहीं ली। बीजेपी ने सिर्फ कश्मीरी पंडितों का शोषण, मतलब एक्सप्लॉइट हमें किया। उनके लिए पिछले 8 सालों में क्या क्या किया गया? नहीं, इसको एक अलग एंगल दिया गया, और आप भी जानते हो कौन सा एंगल दिया गया। इंस्टेड ऑफ क्वेश्चनिंग द गवर्नमेंट, बट टुडे आई डोंट नो, आई नेवर ट्राइड, कभी नहीं। अगेन आई एम टेलिंग यू, मीडिया डेमोक्रेसी का 4th पिलर होता है, और ये पिलर अगर थोड़ा सा भी कमजोर होता है तो देश पर असर पड़ता है। इसलिए हम ये सीरीज आपके लिए लेकर आते हैं। और यस, हैप्पी होली अंजना जी, हैप्पी होली। लीव दैट, प्लीज प्ले द सॉन्ग। Get the fuck out of here.